हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये यूजी और पीजी दोनों के लिए है। बेसिकली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ा सा हम रिव्यूज़ पे बात करेंगे और यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या यहाँ का मतलब प्रोसीजर है, कैसे क्या बच्चों के एडमिशन होते हैं, कम मार्क्स में एडमिशन होता है कि नहीं होता है, प्लस बहुत ही कम मार्क्स हैं तब यहाँ पर हम एडमिशन के लिए जाएँ या ना जाएँ, प्लस मैम स्पॉट काउंसलिंग होती क्या है, कब क्या इनकी मेरिट लिस्ट आती है, जो मेरिट लिस्ट आती है फॉर यूजी एंड फॉर पीजी वो कितना टाइम ड्यूरेशन पे आती है। मैडम आपने मुझसे ये बोला था कि मैम ये जो यूनिवर्सिटी है वो लेट है, तो ये बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आप लोगों के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा या थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है जिसमें मैं आप यूजी और आप पीजी दोनों बच्चों की कन्फ्यूज़न को दूर कर सकती हूँ। तो आप बहुत ध्यान से सुनना, कोशिश रहेगी कि हर एक चीज़ के बारे में क्लियरेंस करूं क्योंकि मैंने पूरा लिख के रखा है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ दूंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगी कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है उसका ज़्यादा सा। और दूसरी बात ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सिर्फ यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ही नहीं, यहाँ यूजी वाले बच्चे, पीजी वाले बच्चे, ऑलमोस्ट 49 यूनिवर्सिटीज़ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी में। तो उन टोटल 49 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करते हैं और आप एक बार मेरा चैनल गो थ्रू कर लोगे अगर, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेसिकली क्या बताती हूँ, कितनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताती हूँ और ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है, जो भी डिटेल्स हैं, वो हर एक यूनिवर्सिटी की कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दूँ। देखो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तो ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूब चैनल बना रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि हमने बोल दिया त्रिपुरा है, IGNTU है, कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, डॉक्टर हरि सिंह गौर है, गुरु घासीदास है, साउथ बिहार है, हैदराबाद, और इन सब के बारे में तो चलो मैं बताती ही हूँ। मतलब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको क्लियरेंस नहीं मिल पाता क्योंकि आपके मार्क्स होते हैं कम। तो आप लोग सोचते हो या तो DU मिल जाए या तो BHU मिल जाए। तो देखो, जो DU और BHU है इसके बारे में हम आपको ये बात करेंगे कि इसमें किस हिसाब से मिलता है, क्या मिलता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा। हम आपको इस चैनल पर ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हो, चाहे वो बड़ी यूनिवर्सिटी हो चाहे छोटी यूनिवर्सिटी हो। ये एक रीज़न है आपका चैनल फॉलो करने का, सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट तीसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमारे मार्क्स यूजी में इतने कम हैं, पीजी में इतने कम हैं, हमारा एडमिशन कहाँ पॉसिबल है, क्योंकि हमारा DU और BHU और HCU और पौंडीचेरी इन सब में नहीं पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मार्क्स बहुत कम है, और अगर है भी तो क्या हमारा DU BHU में इतने मार्क्स में हो जाएगा। इस जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अगर मुझसे कॉल पर बात करनी है, अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे मुझे गाइडेंस लेना है, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID और मेरा इंस्टाग्राम ID दोनों पड़ा हुआ है। आप जाओ, इंस्टाग्राम का जो मेरा नाम है वो है अंकिताज विजन्स के नाम से, और जो मेरा मेल ID है वो है ankitaavasthi2016@gmail.com। आप कहीं पे भी मैसेज कर दोगे, हर जगह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके लिए आपको कांटेक्ट शेयर किया जाता है और कांटेक्ट शेयर करने के लिए छोटी सी गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस आपको पहले भेजी जाएगी। अगर आपको वो गाइडलाइंस फॉलो होगी तब आपको आगे हमारा पेमेंट भेजा जाएगा। पेमेंट इन द सेंस मेरा कॉन्टैक्ट भेजा जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको आफ्टर दैट गाइडलाइंस, आप गाइडलाइंस पढ़ लेना। आपको कुछ लाइंस लिख के मैं दे रही हूँ, इसमें आपको मेरा असिस्टेंट या जो भी है आपको बता देंगे और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इतनी मैं सुविधा आपके लिए कर सकती हूँ। ये चीज़ हो गई। अब हम जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बहुत ही कम मार्क्स हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है, तो आराम से आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊँगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि BBAU का मुद्दा क्या है बेसिकली। तो देखो, अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आप चाहते हो कि हम एक थोड़ा बहुत ठीक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके हम पढ़ लें, जैसे DU, BHU, हैदराबाद, पौंडीचेरी, राजस्थान, इन सब में अगर एडमिशन ना होता है,
उसके बाद आप BBAU आ सकते हो। BBAU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि कम मार्क्स में आपको एडमिशन देती है और कहीं ना कहीं कम मार्क्स में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी प्रोवाइड करती है। अगर आप चाहते हो UG एंड PG वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना तो ईजिली आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए इनका एक कट ऑफ रहता है। जैसे कि इनके ऑलमोस्ट सबसे पहले का टाइम है कि 3 से 4 राउंड चलते थे। 3 से 4 राउंड के बाद अब क्या होता है, इनके पास लिस्ट आती है 5, 6, है ना। तो इनके पास होता ये है कि ये लिस्ट आती रहती है और लिस्ट के बाद होता ये है कि बहुत सारे बच्चे अपने सीट को छोड़ते हैं। तो जब सीट को छोड़ते हैं उसके बाद वो जो सीट बच जाती है वो सीट आपकी आगे नेक्स्ट राउंड में चली जाती है। और ये सीट छोड़ते कब है बच्चे, जब ऑलमोस्ट उनका BHU DU में लिस्ट वगैरह आ जाती है। उस लिस्ट में अगर इनके नाम आ गया तो यहाँ की यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाते हैं और फिर आपका जो नाम वेटिंग लिस्ट में था उन सारे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को नेम का मेन मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये होता है। अब आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप यहाँ पर आराम से इजीली इंतज़ार करो स्पॉट काउंसलिंग के लिए। स्पॉट काउंसलिंग का बच्चों मतलब होता है आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी आओ, जैसे होता है ना पहले आओ पहले पाओ वाला सीन, तो आप यहाँ आते हो, आपके मार्क्स जैसे बनते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है स्पॉट काउंसलिंग में। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के आने होते हैं, आप यहाँ आते आते तुरंत एडमिशन मिलता है, उसको बोलते हैं स्पॉट काउंसलिंग। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये होती है, तो वहाँ पर कम मार्क्स में मिल जाता है। और इसमें बहुत सारे बच्चों ने नॉन CUET के बारे में पूछा था। तो नॉन CUET का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने CUET में पार्टिसिपेट नहीं किया तो नॉन CUET में फॉर्म फिल कर सकते हो। नॉन CUET का मतलब आपको 12th देखा जाता है। 12th में परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। वो भी कब, जब इनके पास वैकेंसी बचती है तब इनका नॉन CUET का एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बच्चों बोल रहे थे आपकी कब निकलता है, जैसे कि अगर हम नॉर्मली PG की बात कर लें तो PG का तो अप्रॉक्सीमेटली प्रोसीजर चल रहा है। 25 तारीख उसकी लास्ट डेट है और 30 जून जो लास्ट डेट है वो है विद लेट फीस। फिर आपका जुलाई में आपका मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब बचे UG वाले बच्चे, तो UG वाले बच्चों का जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट जब आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ BBAU का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैम एग्जैक्टली आप मुझे ये बताइए कि होता क्या है, तो पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने बच्चों के नाम आते हैं उन सारे बच्चों को यहाँ पर बोला जाता है फीस सबमिट करने के लिए। और आप जब फीस सबमिट कर देते हो फिर आपको बोला जाता है कि इतने दिन पे आना है अपने फिजिकल काउंसलिंग के लिए। और फिजिकल काउंसलिंग का मतलब आपका अप्रॉक्सीमेटली तभी बुलाते हैं जब थोड़ा बहुत क्लास वगैरह शुरू होने का टाइम आता है। जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका आ गया, सेकंड मेरिट लिस्ट में आ गया। कोशिश कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को थोड़ा जल्दी बुला लेते हैं कि भैया आपका क्लासेस शुरू हो गया है। मतलब कि आपकी जो क्लासेस है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद से आपका नोटिफिकेशन आ जाता है कि इतने डेट से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग के 3 से 4 लिस्ट आ जाती है। उन सारे बच्चों का एग्जैक्ट टाइम पर बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हैं, उसके बाद अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ये बता देती हूँ कि BBAU इज़ अ लेट यूनिवर्सिटी। BBAU बहुत लेट यूनिवर्सिटी है। जो भी काम होते हैं बहुत ही आराम से, मतलब बिल्कुल चाय वाय पी भी आके होते हैं, ऐसा समझो। तो बहुत ही आराम से होता है सारा सब कुछ, बहुत वेल मेंटेन टाइम के साथ में, प्रॉपर टाइम के साथ में होता है। तो यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, तो आप आराम से अपने दिमाग में बना करके बैठ जाओ कि हाँ BBAU में जाना है तो अपने अंदर पेशेंस रखना है। दैट्स इट। आपका हो सकता है कि बोले कि आज लिस्ट आनी है, हो सकता है कहाँ है शाम तक का, कल आ सकती है या परसों आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। सैटरडे संडे पड़ जाए तो हो सकता है सैटरडे संडे आपका पड़ गया तो मतलब कि आपका कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये तो मेरिट लिस्ट वगैरह हो गया। UG वाले बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारा थोड़ा सा वो बता दें। तो UG वाले बच्चे आपका एक कट ऑफ वीडियो प्रॉपर, एक मैंने हर एक प्रोग्राम के बारे में वीडियो बनाना है और वो उसका प्रीवियस कट ऑफ जो था वो मैं आपको तुरंत के तुरंत बताऊंगी उसी वीडियो में। आपको चैनल पर सब्सक्राइब करके रखना है जिससे कि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप तक वो पहुँच जाए, आप तक वो नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप तुरंत वीडियो देख लें और आप एक बार एक्सपेक्ट कर लो कि हाँ हमें यहाँ मिल सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल का प्रोसीजर क्या है।
हॉस्टल प्रोसीजर बच्चों, जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल कर देते हो तो जब आपको यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह के लिए बुलाया जाता है तब या तो आपका मेल के थ्रू हॉस्टल का फॉर्म भेज दिया जाता है या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मतलब बोल दिया जाता है कि भैया आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। उसके बाद बोल दिया जाता है कि आपको मेल के थ्रू या फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू एक वो लिंक आएगी व्हाट्सएप फॉर्म की, वो आप फॉर्म अप्लाई कर देना, मतलब हॉस्टल फॉर्म की। अब हॉस्टल मिलता किसको है, तो सबसे पहले याद रखना कि ऑलमोस्ट ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट पे। मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चांस मिलता है। और जब आपकी मेरिट मतलब जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में है तो कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस होना चाहिए और अपना मेरिट होना चाहिए, मतलब आपका अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उस हिसाब से आपको यहाँ पर हॉस्टल में एडमिशन मिल जाता है। कहीं ना कहीं कम मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है, वो डिपेंड करता है। कुछ इनका क्राइटेरिया कैटेगरी SC ST हो तो आराम से इजीली थोड़ा सा मिल जाता है, जनरल हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉस्टल की कि कितनी फ़ीस है, क्या लगता है। तो यहाँ पर 6 मंथ्स की 4600 रुपीज़ लगती है, जिसमें से आपको 2000 रुपये रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 2600 रुपीज़ ले लो 6 महीने का हॉस्टल में रहने का। सिर्फ खाने का पर मंथ 3000 रुपये जाता है। खाने का पर मंथ आप मेस वाला 3000 रुपये देते ही देते हैं। तो ये आपका मेस का खर्चा। गर्ल्स हॉस्टल आपका 8 बजे बंद हो जाता है रात में। बॉयज़ हॉस्टल किसी भी टाइम बंद नहीं होता, जब आओ जब जाओ, जो करो ना करो वो सब आप पे डिपेंड है। कोई रोक टोक और कोई ऐसी नौटंकी नहीं होती है। जो होता है वो गर्ल्स हॉस्टल के लिए होता है। यहाँ का कैंपस अच्छा है, यहाँ कैंपस आप टूर करोगे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक कोशिश करके एक कैंपस टूर में बना दूंगी जिसके ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के बारे में कवर कर लूँगी। तो थोड़ा सा उसके लिए आप मुझे टाइम दीजिएगा, आपको यहाँ कैंपस टूर में करके आपको दिखा दूंगी। प्लस यहाँ पर ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको DU BHU राजस्थान, हैदराबाद, पौंडीचेरी, हरियाणा और तेजपुर इन जैसी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है तो आप इनको छोड़ करके BBAU मत आना। और अगर इनमें नहीं मिल रहा है उसके बाद आप ऑप्शन BBAU का रख सकते हो। ये हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ की फैकल्टी कैसी है, किसी किसी डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, इतना कोऑपरेटिव। ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में आपको कोई ना कोई ऐसा मेंबर मिल ही जाएगा जो आपका बहुत कोऑपरेट करेगा, बहुत आपके साथ कोऑपरेट करके रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा लगेगा कि अरे भाई यहाँ पे तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्टर पे बस खाली PPT लगा दी जा रही है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आपको ये स्टार्टिंग में लगेगा, ये भी याद रखना, स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब चीज़ों को समझना शुरू करते हो कि ऐसा क्यों पढ़ाते हैं, इस तरह से क्यों बता रहे हैं, फिर आगे आपको और अच्छे से बताया जाता है। आप तब समझ पाओगे जब आप थोड़ा सा इनको टाइम दोगे। एक टाइम के साथ में चीज़ें जब करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर कब क्या कैसे चीज़ें होती हैं। ये चीज़ हो गई। अब ये तो हो गया, मतलब फैकल्टी वगैरह अच्छी है, अगर चाहते हो आराम से पढ़ सकते हो। आप क्या यहाँ पर UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हो या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप इस चीज़ की बात कर रहे हो तो आराम से आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। इनके पास बहुत बढ़िया सेंट्रल लाइब्रेरी है, आराम से पढ़ के बैठ के पढ़ो, आराम से सब कुछ करो। और जो भी यहाँ पर क्लासेस हैं, क्लासेस आपकी 4 बजे तक होती है। उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है यहाँ पर पढ़ाई करने का। और बहुत सारे बच्चे रात भर, देखो गर्ल्स के लिए 8 से 10 बजे तक का लाइब्रेरी रहती है, बॉयज़ के लिए रात भर रहती है। जाओ आराम से वहाँ खाना पीना लेकर के जाओ, बाहर लाइब्रेरी के बैठ के खा लो, फिर लाइब्रेरी में जाओ। AC रहती, अंदर एंट्री करोगे लाइब्रेरी के फर्स्ट सेकेंड फ्लोर में, बस खाली लाइब्रेरी में एंट्री कर लो, भले सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर ना जाओ। एंट्री करते ही आपको AC मिल जाएगी, एंट्री करते ही आप लाइब्रेरी में AC की हवा खाओगे। ठीक है, ये हो गया। सो आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे UPSC के लिए RCA की कोचिंग भी चलाई जाती है जो ऑलमोस्ट कैटेगरी की होती है SC ST की, तो उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप ये पूछ रहे थे कि मैम एग्जैक्टली यहाँ पर हम कैसे क्या आकर के क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोर्टेशन का हम बता देते हैं। आप कहीं से भी आ रहे हैं, 4 बाग स्टेशन पे उतरते हो तो 4 बाग से डायरेक्ट मेट्रो मिल जाती है आपको। वो जो मेट्रो है वो ट्रांसपोर्ट नगर तक लेनी है।
CCS एयरपोर्ट की साइड की मेट्रो लेनी है और वो भी ट्रांसपोर्ट नगर की मेट्रो लेनी है। और ट्रांसपोर्ट नगर की जब आप मेट्रो लेंगे तो वहाँ उतर जाएंगे और उतर के जस्ट लेफ्ट हैंड पर ही जहाँ उतरेंगे उसी लेफ्ट हैंड पर ही आप किसी से भी पूछ लो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को बस कहाँ से मिलेगी, तो जस्ट आप उतरोगे ही जस्ट लेफ्ट हैंड पे ही बस लगी हुई मिलती है, वहीं पे बस पे बैठोगे, उनसे बोलोगे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उतरना है, जस्ट आपको गेट पे उतारती है, क्योंकि वो गेट से होते हुए बस जाती है, तो वो जस्ट आपको गेट पे उतारती है। ठीक है, मुश्किल से 10 रुपये लगते हैं वहाँ तक का जाने में बस के, और मेट्रो के रुपए जो लगते हैं वो अप्रॉक्स 30 से 40 रुपये लगते हैं चार बाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो से जाने से, और ट्रांसपोर्ट नगर से यूनिवर्सिटी जाने का 10, मतलब कि आप 50 रुपये में स्टेशन से यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हो। ये हो गया। अब जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम यहाँ पर हमें ये बताइए प्लेसमेंट का क्या सीन है, तो प्लेसमेंट के लिए हम आपको इतना बताएंगे कि यहाँ पर प्लेसमेंट आता है, कभी कभार बहुत अच्छा आ गया तो कभी कभार बहुत लोअर में आता है। ऐसा होता है कि उतना खास प्लेसमेंट नहीं है जैसे मतलब चाहिए, मतलब इतना है कि उतना खास प्लेसमेंट नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, नॉर्मल कुछ कंपनीज आती हैं, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मतलब उतना बेकार भी नहीं है और उतना टॉप लेवल का ना नॉर्मल आता है, जैसे कि 2-3 लाख 5 लाख कभी कभी हो गया। जब मैं थी यहाँ पर तो आकाश बायजूस का जो आया हुआ था वो 9 लाख का था। ठीक है, 9 LPA का था। तो मतलब अगर आपको ऐसा प्रोसीड करना है तो आराम से इसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट वगैरह देख करके कर लो। ये हो गया। कैंपस कैसा है, कैंटीन अवेलेबल है, मेडिकल सेंटर हेल्थ सेंटर बहुत बड़ा अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है, बहुत बड़ा जिम है यहाँ का, और प्लेग्राउंड अवेलेबल है, स्पोर्ट्स डे होते हैं, फेस्ट कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मैं भी पार्टिसिपेट करती थी। सो मतलब ओवरऑल कैंपस बहुत बड़ा है। बॉयज़ हॉस्टल जो है, आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप पीजी में रहना चाहते हो बाहर, तो अगर आप पीजी में रहना चाहते हो और खाना की दिक्कत है तो खाना इनके हॉस्टल में आकर के खा सकते हो। गर्ल्स को एक एप्लीकेशन लिखवा के साइन करना होता है, तो आपको एक पास मिल जाता है आपको हॉस्टल में एंट्री करने के लिए, मतलब हॉस्टल मेस में एंट्री करने के लिए। बॉयज़ के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप बाहर रह लो कमरा लेकर के और वहाँ मेस में आओ, खाओ, रहो, जो मन है वो करो, आराम से कर सकते हो। गर्ल्स के लिए सिर्फ ऐसा होता है कि एप्लीकेशन वगैरह लिख करके एक पास उनको जनरेट कराना होता है, आराम से पास मिल जाता है, वो पास लेकर के बस आपको जाना होता है, जा करके एंट्री करके खाना खा के आराम से जा करके बाहर पीजी में, अगर इनकेस हॉस्टल नहीं मिला तो बाहर पीजी में रह लो, ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर इनकेस कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता देना, कमेंट मैं आपको बता दूंगी। ऑलमोस्ट जैसे कि स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है और ये BCom वगैरह, ये BVoc वगैरह है, फार्मेसी वगैरह है, थोड़ा सा कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। योगा हो गया, फिजिकल ये जो हो गया, और लाइब्रेरी साइंस हो गया, इन सब में कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई और इशू है, कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लेना, मैं ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर कर दी हूँ। फ़ीस वगैरह और इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, फ़ीस डॉक्यूमेंट का एक अलग वीडियो बनेगा, आप वो देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ही बहुत ज़्यादा सहूलियत और हेल्प मिल सकती है। उसके लिए मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट देती रहूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि मुझसे कांटेक्ट हो जाए, मैं आपको क्लियरेंस दूं, मैं आपको प्रेफरेंस बना के दूं, मैं आपको सारी चीज़ें करूं, तो उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है, और अगर आप मुझे मेल करना चाहते हो, अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेल कर दो। मेल आईडी मेरी अंकिता अवस्थी सन 2016 मतलब 2016 @gmail.com है, वहाँ पर मैसेज कर दो, मैं आपको पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, परेशान मत होना, मैं हूँ यहाँ पर, आपकी बड़ी दीदी या आपकी छोटी दीदी, जो भी समझना है समझ लो। लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि ऐसा पाथ प्रोवाइड करूँ। यूजी वाले बच्चों का तो फ्यूचर होने वाला है, बिल्कुल एक स्टार्टिंग होने वाली है, पीजी वाले बच्चों ने थोड़ा एक्सपीरियंस कर रखा है, तो मैं दोनों लोगों को ऐसा पाथ दिखाऊंगी जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक रोशनी ही दिखेगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी हर एक चीज़ें। थैंक यू सो मच बच्चों, परेशान मत होना, मैं हूँ यहाँ पर, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।